हेलो गाइस, तो आज मॉडल्स वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और मॉडल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ज़रूरत अब देखते हैं इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसके यूज़ेस की बात करते हैं, फिर इसके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो देखो, नीड का यूज़ हम कब करते हैं? इट शोज़ नेसेसिटी, या तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ को दिखाएगा या ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपल्जन, कोई चीज़ आप पे थोपी जाती है इस तरीके से। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, वो क्या कह रहा है। समटाइम्स इट इज़ मेन वर्ब, कई बार ये मेन वर्ब भी होता है, और समटाइम्स इट इज़ अ मॉडल वर्ब। बहुत ध्यान से समझते हैं मॉडल वर्ब कब होती है और मेन वर्ब कब होती है। जब नीड अपने बाद, कहीं पे आप नीड लिखा हुआ देखो और इसके बाद टू लिखा हुआ देखो, तो एक नीड क्या होगी? मेन वर्ब होगी। लेकिन अगर आप नीड लिखा हुआ देखते हो और इसके बाद डायरेक्टली कोई वर्ब लिखी हो, नीड तो लिखा ही लिखा है, उसके बाद कोई वर्ब लिखी हो डायरेक्टली, तब यहाँ पे नीड क्या होगा? मॉडल वर्ब होगा। यहाँ पे मेन वर्ब है, ये मेन है भाई, मेन है ये, और यहाँ पे है मॉडल वर्ब। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो बाकी हम एग्जांपल्स करते हुए सीखेंगे। देखो, इसने नीचे भी लिखा हुआ है, when it is a modal verb it takes first form of the verb just after it। अपने तुरंत बाद ये क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। when it is a main verb it takes to after its, ये अपने बाद क्या लेती है? to लेती है। इसके देखते हैं, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, मैंने लिखा भी है एग्जाम्पल्स ऑफ अबव मेंशन कॉन्सेप्ट्स। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? आपको बात समझ आई। नीड का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखते हैं, ही डैश नॉट बाय अ कार, ही नीड नॉट बाय अ कार, उसको कार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ही यूज्ड टू नॉट बाय अ कार, नहीं, वो कार ख़रीदने का आदी नहीं हुआ करता था, ऐसा नहीं। ही नीड नॉट बाय अ कार, उसे कार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी, यू नीड आएगा यहाँ पे, क्यों? तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े ध्यान से आप समझ सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा नीड आएगा या नहीं आएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो नीड के बाद कहीं भी टू लगा हुआ है, अगर आप यहाँ नोटिस कर पाओ तो देखो, यहाँ पे नीड है और नीड के तुरंत बाद क्या है? बाय, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे नीड आएगा, यूज टू तो नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। यू डैश रीड दिस बुक, यू डैश रीड दिस बुक, I'll summarize it for you। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। You need not, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इसकी समरी बना दूंगा, मैं समरी बना के दे दूंगा इस तरीके से। We dash spend much time on it this topic, it is not going to be in the exam। इसका क्या मतलब है? We need not, हमें ज़्यादा समय इस टॉपिक पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। It is not going to be in exam, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। आगे देखते हैं, he dash स्मोक सो मच, इट्स रियली बैड फॉर हिज हेल्थ, ही नीड नॉट स्मोक, उसको स्मोक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी हेल्थ के लिए हज़ार्डियस है। फिर आगे बोलता है, एंडी डैश गो टू द डॉक्टर टुडे, एंडी नीड नॉट गो टू द डॉक्टर टुडे, एंडी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकती है उसकी तबीयत ठीक हो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वहाँ पे फिर नीड आ जाता। हमें नीड का ऑप्शन दिया यूज़ टू का, तो हम यहाँ नीड का यूज़ कर लेंगे। वी डैश गो टिल अबाउट 10 o'clock, वी नीड नॉट गो टिल अबाउट 10 o'clock, हमें 10 बजे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप किसी पार्टी में हो और आपका फ्रेंड आपको कह रहा है अब हमें घर चलना चाहिए, तो आप उसे कह रहे हो कि हम 10 बजे तक फ्री हैं, 10 बजे तक घर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे, यू डैश कट द ट्रीज, कट द ग्रास, आई डू इट लेटर, तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घास काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बाद में कर लूँगा। यू नीड नॉट। ही डैश अपोलोजाइज, इट वॉजेंट हिज फॉल्ट, ही नीड नॉट अपोलोजाइज, उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी। यू डैश विस्पर, नो बडी कैन हियर अस, यू नीड विस्पर, यू नो बडी कैन हियर अस, यू नीड नॉट आएगा यहाँ पे, तुम्हें फुसफुसाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारी बातें नहीं सुन सकता है। जब नहीं सुन सकता है तो आप बातें कर लो जैसे कैजुअली बातें करते रहते हो। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे नीड के आगे नॉट भी आएगा। यू डैश नॉट वेट फॉर हिम, देखो इसका क्या मतलब, यू डैश नॉट, यू नीड नॉट
वेट फॉर हिम, तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप नीड के साथ नॉट लगाओगे ना तो याद रखना पहले सब्जेक्ट आता है, फिर नीड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नीड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगाया जाता है इस तरीके से। आगे देखते हैं आगे क्या है। ही डैश नॉट वरी अबाउट द मनी, ही नीड नॉट, उसको पैसों के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डैश यू मेक सो मच नॉइस, नीड यू मेक सो मच नॉइस, क्या तुम्हें ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में इस तरीके की चीज़ों की सेंस आती है यहाँ पे। दे डैश कंप्लीट द वर्क राइट अवे, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम, दे नीड कंप्लीट द वर्क राइट अवे, दे नीड नॉट, उन्हें अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दे हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास बहुत सारा समय पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नीड नॉट आएगा, यहाँ मिस्टेक है, नीड के आगे नॉट भी होना चाहिए। यू डैश पे फॉर इट, यू नीड पे फॉर इट, तुम्हें इसके लिए पे करने की ज़रूरत है। अगला कहता है आई डैश सिंग, आई नीड नॉट सिंग, मेरे को गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। डैश वी डिस्कस द प्रॉब्लम नाउ, नीड वी डिस्कस द प्रॉब्लम नाउ, हो सकता है वो प्रॉब्लम जो जिसके बारे में आपको डिस्कशन करनी थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो आप पूछ रहे हो अपने फ्रेंड से या कि क्या अब हमें इस फ्रेंड को इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, इस तरीके से। आई डैश नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविज़न, आई नीड नॉट, मुझे ज़्यादा टाइम टेलीविज़न देखते हुए बिताने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। डैश आई गो टू द मार्केट लेटर, नीड आई गो टू द मार्केट लेटर, क्या मुझे बाद में मार्केट जाने की ज़रूरत है। यू डैश वरी अबाउट माई ग्रेड्स, यू नीड नॉट वरी, तुमको मेरे ग्रेड्स के, यू नीड वरी अबाउट माई ग्रेड्स। अब देखो आप किसी और को बोल रहे हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए आपके कितने नंबर आए हैं, तो यहाँ पे नीड नॉट ही आएगा ना, नीड थोड़ी आएगा कि तुम्हें मेरे ग्रेड्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, नीड नॉट ही आएगा, ऑब्वियसली नॉट आएगा। आगे देखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें BC एग्जाम्पल्स थे, मैंने BC एग्जाम्पल्स रखे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और बाकी वेबसाइट का काम अभी प्रोग्रेस पे है, वेबसाइट वगैरह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमें यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो अपने स्कूल ग्रुप्स में, अपने ट्यूशन ग्रुप्स में, इस तरीके से। आई होप को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।